अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आई होप कि मेरी वीडियोस आप तक ही पहुँचा करती हैं, लेकिन आप लोग अवॉइड कर देते हैं। कोई बात नहीं है, मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है ये बनाना वीडियोस अपनी, और आप काम देखना या ना देखना आपकी आपकी मर्ज़ी है। वैसे आज हम आपको इतने गज़ब के घरेलू बचत के जो लेडीज़ घर में बचत करती हैं पैसों की, जिन पैसों से वो मतलब कि और अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, किसी तरह से कोई हस्बैंड की चोरी करके जेब से और किसी भी तरह से मतलब सौदे से काट के किसी तरह से, मतलब ऐसे बहुत से तरीक़े होते हैं जिसे मतलब वो करती हैं जमा पैसे। उसमें से एक तरीक़ा हम आपको बता रहे कि जो हमने किया, बहुत गज़ब का तरीक़ा है। ऐसा तरीक़ा तो किसी ने अभी तक की इस्तेमाल ही ना किया होगा। बहुत दिनों से हम पैसे की बचत कर रहे थे, बहुत पैसे की बचत कर रहे थे। आपको हम क्या बताएं, बचत करते करते एक दिन रात में मेरा फ़ोन रिचार्ज नहीं था, तो हमने सोचा कि करवा लेंगे 2-3 दिन ना करवाएं, क्योंकि जियो की सिम उसमें लगी थी और उस पर मेरा डेटा और सब कुछ था, तो उसी से इधर कनेक्ट होकर के इधर का काम कर लेते थे, देख लेते थे एयरटेल वाला। यही सोच के हमने नहीं करवाया था, सोच के कि मतलब रहने दो, कोई बात नहीं है, फिर करवा लेंगे। लेकिन दूसरे दिन हमसे नहीं सब्र हुआ, क्योंकि वो जियो का थोड़ा सा लिमिटेड डेटा था, तो वो ख़त्म हो गया 10 बजे रात में। तो हमने कहा कि ना हम अपने गूगल पे से अपने अकाउंट इसमें जो है एयरटेल को रिचार्ज कर लिया, एयरटेल वाली सिम को। तो हमने उसको एक बार रिचार्ज किया 479 का, तो हो गया रिचार्ज। लेकिन वो जो पैसा था ना, वो किस पता नहीं क्या हो गया, और हम समझे कि मतलब हमारे अकाउंट पर वो पैसे आ गए हैं, मतलब अभी इस पर एयरटेल से उसका जो है शो नहीं हो रहा है एयरटेल से। यही सोचते सोचते मतलब हम इसी चक्कर में थे कि वो एयरटेल से शो नहीं हो रहा है पैसा। तो जब नहीं शो हुआ तो थोड़ी देर तक कि हम कशमकश में रहे, और मेरे बचत का भूत जो सवार था ना, वो भूत ऐसे उतरा कि फिर मैंने एक और रिचार्ज किया उतने ही रुपए का, 479 का ही हमने एक और रिचार्ज कर लिया। और वो दोनों, मुझे अपना नंबर याद है मोबाइल का, वो दोनों पैसे और ऐसी बचत हुई कि किसी और के वो रिचार्ज पर चले गए पैसे। अब रात ज़्यादा हो गई, कश्मकश में होते हैं, छोड़ो ना, सुबह हो गई जी, तो फिर देखेंगे। तो जब सुबह हुई तो हमने देखा, सोचा कि मतलब पैसे इसमें ना आ करके तो फिर कहाँ चले गए, तो फिर मेरे पैसे कहाँ चले गए। जब हमसे ना हो सका कुछ, तो फिर हमने अपने भैया को उनसे कहा, तो भैया आया, उसने देखा, उसने कहा कि नाम तो आप ही का है इसके अंदर, और जो है आपको अपना नंबर याद है? हमने हाँ याद है। तो कहने लगा कि जो है नंबर बोलिए, तो हम बोले नंबर, तो उसमें जो है मेरा लास्ट में जो है 38 है, तो वो 38 के बजाय वहाँ पर दोनों बार हमसे ज़ीरो लग गया। न जाने मेरी ये यहाँ पर कैसी सेलिंग आई है, अभी देख रहे हैं, बड़ी देर से परेशान है। हाँ, तो पता नहीं कैसा लग रहा दोस्तों। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे क्या और कहाँ पहुँच गए। तो ऐसा हुआ कि जो है वो उसने देखा, तो उसने कहा कि तो ये इसमें तो 30 लिखा है, इसमें तो 30 लिखा है। हाँ, आपका पूरा नंबर तो है, लेकिन लास्ट वाला नंबर नहीं है, इसलिए ये किसी और को रिचार्ज हो गया। तो मेरे जहन ने फ़ौरन सोचा कि ऐसा करो ना कि इन भाई साहब से या इन मिसेज से या इन मिस से जिनके ऊपर रिचार्ज हो गया है, तो उनसे कहें कि मतलब एक रिचार्ज आप ले लीजिए, हमसे गलती से हो गया है, और एक आप प्लीज़ वापस कर दीजिए। लेकिन ऐसी जगह उसकी बचत हुई, उस पैसे की ऐसी बचत बैंक, तो आज तक हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। वो पैसा जो ना, वो किसी की बंद सिम पर गया पैसा, वो आज तक की बंद बता रही। हमने उस नंबर को जितनी भी बार हमने उस नंबर को ट्राई किया, वो बंद बताता रहा। हालांकि मैंने इस नंबर से नहीं ट्राई किया जिससे हमने पैसे डाले थे, हमने दूसरे नंबरों से ट्राई किया कि हो सकता है कि वो ना रिसीव कर रही हो या कर रहा हो, यही सोच करके कि मुझे पैसे वापस करने को हो सकता कहें या कुछ भी कहें, ये सोच के नहीं कर रहा हो।
लेकिन नहीं, वो सिम ही बताती। इतनी बढ़िया बचत आपने ना कभी की होगी और ना सोची होगी और ना ही कर पाएंगी। और ऐसी बचत करिएगा भी नहीं, इतनी अनोखी बचत करिएगा भी नहीं। और कई दिन से सोच रहे थे आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन बताए फिर वो मिस हो गया, पूरा इंतज़ाम हो नहीं पा रहा था। फिर फिलहाल आज हम डाल रहे हैं, देखिएगा आप हमारे ब्लॉग में। मेरी बचत की कहानी तो गाइस आपने सुन ली। और अल्लाह सबको इस तरह के नुकसान से बचाए, किसी का नुकसान ना हो। ये नहीं हम कह रहे हैं कि चलो होने दो, इतना सा पैसा चला गया, कोई फिक्र की इतनी ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन हाँ, पैसा हक हलाल का होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो किसी का भी इस तरह से पैसा ना ख़राब हो। और जहाँ चला गया था, अगर किसी ने मतलब धोखाधड़ी की है, कोई ऐसी वैसी बात की है और उसकी सिम पर है, तो उसको चाहिए था लाजमी इनकी वो वापस कर देता अगर ईमान होता। और ऐसा करना भी चाहिए कि वापस कर देना चाहिए। गलती से अगर किसी का जान जाए कि ये मेरी तरफ आ गया है ना, तो कर देना चाहिए। और इंशाल्लाह हम कुछ अरसे के बाद आपसे फिर ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, इसलिए हम नहीं बनाते हैं कि छोड़ो ना। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।